गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, हमने डिस्कशन किया था हाइड्रोथॉट्स के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम इंटरनल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, अंतःस्रावी संरचनाएं बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर उपस्थित होती है। तो जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था, उस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे वो जो संरचनाएं हैं उनका बेसिक काम क्या होता है, सिक्रीशन का, या फिर वो एक तरह की मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि वहां पे चीजें जो हो रही हैं वो मॉडिफाइड हो रही हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारा डिस्कशन किया था, जहां पे हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसको बोलते हैं हम लोग जल रंध्र, या फिर इसको हम हाइड्रोथॉट्स भी बोलते हैं। बेटा हाइड्रोथॉट्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है या किस वजह से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज को। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक संरचनाएं हैं, और उन बेसिक संरचनाओं का काम क्या है? उन बेसिक संरचनाओं का काम है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट का, उसको बॉडी से बाहर निकालना। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर, यानी कि हम लोगों के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। आप लोगों को पता ही है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो पूछ लेती हूँ आप लोगों से, बताइएगा कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ही क्यों निकलता है? समझ लो, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट ही क्यों निकलता है? तो अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज का आंसर जरूर करिएगा कमेंट करके। इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगी, तो पक्का? ठीक है। तो जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट क्या है, किस फॉर्म में बाहर निकलता है? यूरिया की फॉर्म में बाहर निकलता है। यानी कि एक तरह से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालती हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। क्यों? ठीक है, किसी और कोई और अपशिष्ट पदार्थ क्यों नहीं होता, नाइट्रोजन ही क्यों होता है? चलिए इसके बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जरूर से। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने ये कहा था आप लोगों से कि कुछ अंतःस्रावी संरचनाएं होती हैं जो पौधों के अंदर उपस्थित होती हैं, और इसी क्रम के अंदर हमने बहुत सारी संरचनाओं के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने मकरंद कोश के बारे में बात करा था, हम लोगों ने तेल वाहिनी के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बिच्छू बूटी के बारे में बात करी थी। बहुत सारी संरचनाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो होती है आपकी जलरंध्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं बेसिकली होते क्या हैं, समझिएगा इस चीज को। हाइड्रोथॉट्स जिस तरह से रंध्र होते हैं, जिस तरह से स्टोमेटा होते हैं, वो जो स्टोमेटा, उनका काम क्या होता है स्टोमेटा का, कि वो काम में आते हैं एक्सचेंज करने के, यानी कि यहीं पे ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और यही स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि जो वाष्पोसर्जन होता है, वो भी किससे होता है, स्टोमेटा से ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ स्टोमेटा से जल बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। आई रिपीट, ऐसे ही पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स जहां से पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल रंध्र बोलते हैं। जल रंध्र जो होता है, इससे पानी बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जितने भी हर्बिशियस प्लांट होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, हर्बिशियस प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर जलरंध्र उपस्थित होते हैं। समझिएगा बात को, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, इस चीज को फिर से रिवाइज करिएगा। जितने भी हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बिशियस का मतलब क्या हुआ कि जो भी शाख होती हैं, छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही एक काष्ठीय नहीं होते हैं, काष्ठ नहीं होती है जिसके अंदर, काष्ठीय होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोथॉट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप के बारे में बात करें तो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट्स जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जलरंध्र, दूसरे होते हैं रोम जलरंध्र जिनको हम ट्राइक्रोम हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं, तीसरे जो होते हैं वो होते हैं संवहन उत्तक जलरंध्र, जो कि जिनको अगर हम लोग बात करें, इनको हम वेस्कुलर टिश्यू हाइड्रोथॉट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेस्कुलर
टिश्यू हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के यहाँ पे जलरंध्र हैं। हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं कि यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट्स क्या होते हैं, एक कोशिकीय जलरंध्र क्या होते हैं। एक कोशिकीय से जाहिर सी बात है कि वहां पे सिर्फ एक ही कोशिका होगी, समझ रहे हो। एक कोशिकीय जलरंध्र का मतलब बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिका होगी, और यहाँ पे ये बने हुए होते हैं श्लेष्मी, अगर हम इसको अगर प्रॉपर नाम दें तो ये श्लेष्मी पेपिला बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम म्यूसिलेजिनियस पेपिले बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, श्लेष्मी पेपिला। ठीक है, श्लेष्मी पेपिला का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ पार्कों के अंदर श्लेष्मा बाहर निकलती है, श्लेष्मा होती है, यहाँ पे क्यूटिकल नहीं होती है। तो जहां पे क्यूटिकल नहीं पाई जाती है और वहां पे बहुत छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये छिद्रिल होती है, तो इसी को हमने क्या नाम दिया, म्यूसिलेज पेपिली नाम दिया। इसको हम श्लेष्मी पेपिला भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो और इसका अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बताओगे, एनेमिटा काकुलस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं ट्राइक्रोम हाइड्रोथॉर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रोम जलरंध्र बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। जैसे कि जलरंध्र के अलग अलग भाग होते हैं, इसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी इसके 2 भाग हैं। एक होता है बेसल पार्ट, इसको हम बोलते हैं आधारी भाग, और एक होता है फ्रंट पार्ट यानी कि अग्र भाग। तो इसको ये 2 भागों से बने होते हैं ट्राइकोम, बेसल पार्ट और अग्र भाग, यानी कि आधारी भाग और अग्र भाग। जो किसमें होता है, ये होता है आपका काली मिर्च के अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जलरंध्र बहुत जैसे होते हैं और ये ऐसे लगता है कि ये रोम है। रोम जानते हो आप लोग, ट्राइक्रोम्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट के ऊपर ऐसे फाइबर से सफेद सफेद की स्ट्रक्चर नजर आती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो जलरंध्र है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। आई रिपीट, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब कैसा हो गया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे जो ये वाले थे, ये कैसे थे, ये यूनिसेलुलर थे। ये वाले जो थे, ये वाले कैसे थे, अपने यूनिसेलुलर। ठीक है, और जो ये वाले थे, ये वाले जो हैं, इनको हमने क्या बोला, मल्टी सेलुलर। अच्छा, ये भी 2 भागों से बने हुए होते हैं। अब 2 भागों से बने हुए होते हैं, आधारी भाग और अग्र भाग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जो इनके स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि रोम प्रेजेंट हो, रोम होते हैं यहाँ पे। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम बोलते हैं, ट्राइकॉम हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो आता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं संवहन उत्तक जलरंध्र, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू हाइड्रोथॉट्स। ये प्रेजेंट होते हैं मार्जिन्स ऑफ लीफ, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनके लीफ के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि ये शिराओं से संबंध होते हैं, बड़े होते हैं, नीचे वायुकोश होता है, अंतराकोशी के स्थान पे मृदुत्की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम एपिथेम बोलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बारे में आपको और भी डिस्कशन करते हैं। चलिए, इसका डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को ये तो समझ में 2 पार्ट तो आ ही गए होंगे, यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट्स और ट्राइक्रोम हाइड्रोथॉट्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये श्लेष्मी पेपिला यानी कि म्यूसिलेजिनियस पेपिली से बने हुए होते हैं। ये बहुत बहुकोशिकीय होते हैं, आधारी डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, आधारी भाग और अग्र भाग में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे और अच्छे डिटेल में समझाती हूँ। कौन से वाले को, वेस्कुलर वाले को। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ये जो होते हैं हाइड्रोथॉट, जिनको हमने वेस्कुलर बोला, ये बेसिक या फिर ट्रू होते हैं। बेसिक या ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, समझिएगा इस चीज को।
बेसिक या ट्रू का मतलब ये है कि यही वो हैं जो क्या बनाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी जो पत्तियां होती हैं यानी कि जो लीफ होती हैं, इनके जो मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पे इस मार्जिन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन्स के ऊपर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। और मार्जिन्स के ऊपर जो ये वाटर प्रेजेंट होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेथॉट्स बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो ये जो मार्जिन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रेथॉट्स होते हैं। और इसी हाइड्रेथॉट से क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये शिरिकाओं से यानी कि शिराओं से संबद्ध होते हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं, लीव्स की वेन्स होती हैं, जिनको हम शिराएं बोलते हैं, और इन्हीं शिराओं से इनका संबंध होता है। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ये वाले जो हाइड्रेथॉट्स होते हैं ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। इनके नीचे एक एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। दोबारा से बोल रही हूँ कि यहाँ पे मान लो ये एक हाइड्रेथॉट है, तो इसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। और इसी स्पेस के अंदर जो हाइड्रेथॉट है, इसके नीचे जो खाली जगह है, खाली स्थान है, उसी स्पेस के अंदर यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर कुछ इस तरह का गैप पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे मृदुत्की कोशिकाएं होती हैं। आई रिपीट, यहाँ पे एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम एपिथेम बोलते हैं। एपिथेम को बोलते हैं इनको, इतनी बात याद रखना। और एपिथेम को हम शिरांतिका भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शिरांतिका। चलिए फिर से समझ लीजिए, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, वेस्कुलर टिश्यू हाइड्रेथॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कहाँ होते हैं, हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं, ये ट्रू होते हैं, बड़े होते हैं। इनसे क्या होता है कि इनसे जो अगर हम लोग बात करें, वाटर जो है वो वाटर बाहर निकलता है। शिराओं से संबद्ध होते हैं ये, यानी कि वेन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो ये हाइड्रेथॉट्स हैं, इनके नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी स्पेस के अंदर यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मृदुत्की, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे एक स्पेशल तरह की पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन सेल्स का काम क्या होता है, वाटर को कैरी करना। और इनको हम शिरांतिका या फिर इसको हम एक नाम और बोलते हैं, एपिथेम बोलते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे पानी जो निकलता है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो पानी निकलता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर बाहर निकलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लवण होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो इन हाइड्रेथॉट से बाहर निकलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि जो रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, आवश्यकता से अधिक जल को क्या कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं, तो वो पानी के वेस्ट के साथ में बाहर निकल जाता है। और उसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हाइड्रेथॉट्स नाम दिया था। ठीक है, यानी कि जल रंध्र एग्जैक्टली यही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को अगर 2 पत्तियां दी जाए, मान लो कि आपका एक्सपेरिमेंट हो और आपको 2 पत्तियां दी जाए, जहां पे आपसे ये पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि ओस की बूंदें क्या होती हैं, ड्यू की ड्रॉप्स क्या होती हैं, और ये जो प्रोसेस है जिससे यहाँ से पानी बाहर निकलता है, आई रिपीट, ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे जो ये वाटर बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं गुटेशन। गुटेशन यानी कि इसको हम बोलते हैं बिंदु स्राव। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो बिंदु स्राव है और ओस की बूंदों के गिरने में हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर जो पत्ती है, जो लीफ है, उसकी पूरी ओवरऑल पूरी सतह के ऊपर एक तरह की फिल्म बनी हुई है, एक तरह का वाटर की पूरी एक लाइन बनी हुई है, पूरी फिल्म बनी हुई है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, ड्यू होगा। ठीक है, यानी कि ओस होगा। अगर मैं ये बात करूं कि मान लो ये पत्ती है
और इसके बीच बीच में या कहीं पे भी अगर बूंदे हैं वाटर की, तो ये क्या होती है, ओस की बूंदे, या फिर इसको हम बोलते हैं ड्यू बोलते हैं। लेकिन अगर, मेरी बात को मार्क माय वर्ड्स, कि लेकिन अगर यहाँ पे छोटी छोटी बूंदे मार्जिन्स के ऊपर हैं, आई रिपीट, कहाँ पे है, लीव्स के मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन्स वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बिंदुस्राव बोलेंगे, यानी कि इसको हम गुटेशन बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। तो ये जो पानी आता है सीधे कहाँ से आता है, संवहन ऊतकों से आता है, यानी कि जाइलम से आता है। शिराओं से ये संबंध होते हैं, बताया था वेन से आपस में जुड़े हुए होते हैं। बीच में इनके खाली स्थान होता है जहाँ पे पैरेन्काइमा यानी कि मृदुत्व की कोशिकाएं होती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं एपिथेम, यानी कि इसको हम शिरांतिका बोलते हैं। शिरांतिका जो होती हैं ये नीचे की तरफ ये कोशिकाएं होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, वाटर रिलीज होता है, और जब यहाँ से वाटर रिलीज होता है और उस वाटर के अंदर ये प्योर वाटर नहीं होता है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लवण उपस्थित होते हैं। सो होपफुली कि आपको ये पूरी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और डिस्कशन करते हैं। यस, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब अगर आपसे ये पूछे कि भाई जो आपका जलरंध्र है, यानी कि जो आपके जलरंध्र हैं और जो आपके रंध्र हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो समझिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइडेथॉड्स या स्टोमेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये जो होते हैं लार्ज होते हैं। हाइड्रोथॉट्स हमेशा बड़े होते हैं, स्टोमेटा हमेशा छोटे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक कंडीशन पे, यानी कि किसी भी कंडीशन पे ये ओपन होते हैं। ओपन कब होते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई, यानी कि कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं, और ये हमेशा ओपन ही रहते हैं, ओपन ऑलवेज, ठीक है, कि हमेशा क्या होंगे, ये खुले रहते हैं। इनसे जो पानी निकलेगा ये प्योर पानी निकलेगा, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, कोई मिनरल नहीं होंगे, प्योर वाटर निकलेगा। और इनसे जो पानी निकलता है इसके अंदर सॉल्ट प्लस वाटर होता है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर होता है ये। और जो ये सॉल्ट प्लस वाटर है ये बेसिकली प्लांट का क्या होता है, वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये शिराओं से संबद्ध नहीं होते हैं, नॉट कनेक्टेड टू वेन्स, ठीक है, बट दे आर, ये जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टू वेन्स, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, वेन से कनेक्टेड है, वेन से ये जुड़े हुए नहीं है। सो ओवरऑल ये टॉपिक अपना हम फिनिश करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे अंतःस्रावी कुछ संरचनाएं होती हैं, जहाँ पे हम तेल ग्रंथियां, जहाँ पे कुछ रेजिन्स बाहर निकलते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो कंप्लीट करिएगा। मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।